बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी 9th क्लास, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3, डिलीवर्ड बाय मोहम्मद उस्मान सियाल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ द फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की तश्कील की तारीख़ आज का हमारा टॉपिक है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। आए आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक मुश्किल लॉन्ग क्वेश्चन होने की वजह से बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इसमें मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन से महरूम हो जाते हैं। तो आज हम इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को आसानी से याद हो जाए। इंट्रोडक्शन। जैसा कि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का दौर है और किसी भी चीज़ को समझने के लिए सिर्फ कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिन रिक्वायर होते हैं, उसके बाद आप किसी भी चीज़ के बारे में जान जाते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए हफ्ते, महीने, सालों साल लग जाते थे, बल्कि ये कहना भी गलत ना होगा कि कई सौ साल लग जाते थे। तो इसकी एग्जांपल आज हम सेल थ्योरी में देखेंगे कि कितने साइंसदानों ने कितने साल मेहनत करके सेल थ्योरी को पेश किया। हिस्ट्री ऑफ द फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज्ड द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। बायोलॉजी की तारीख में फितरी दुनिया के डाटे को सबसे पहले यूनानियों ने मुरतब किया। अरस्तु ने सबसे पहले सेल के लिए सवाल दिया ताकि साइंसदान इस पर काम कर सकें। किसी भी चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए सवाल का होना बहुत ज़रूरी है, जो अरस्तु ने सबसे पहले पेश किया। अरस्तु ने कहा कि जानदारों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। जानदारों में पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं। इसने कहा कि जानदारों में स्ट्रक्चर के लिहाज से कुछ ना कुछ कॉमन है। माइक्रोस्कोप जो 17वीं सदी में इस्तेमाल की गई, इससे पहले इस बात पर यकीन ना था कि जानदारों का आपस में कोई ताल्लुक़ है। इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, यानी प्लांट्स और एनिमल का कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। लेटर दिस आइडिया गिव राइज टू क्वेश्चन लाइक इज़ देयर ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए कि वाकई ही कोई प्लांट्स और एनिमल में कोई ताल्लुक़ है, तो साइंसदानों ने काम शुरू किया। बट बिफोर माइक्रोस्कोप वर फर्स्ट यूज्ड इन 17th century, नो वन न्यू विथ सर्टेनली दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डू शेयर ए फंडामेंटल यूनिट सेल। माइक्रोस्कोप जो 17वीं सदी में इस्तेमाल की गई, इससे पहले इस बात पर यकीन ना था कि जानदारों का आपस में कोई ताल्लुक़ है। सेकंड, हमारे पास रॉबर्ट हुक। 1665 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने पहली मर्तबा सेल को डिस्क्राइब किया था, वो था रॉबर्ट हुक। उसने अपनी ही बनी माइक्रोस्कोप, जो डायग्राम में उसके साथ आपको नज़र आ रही है, उसके नीचे एक कॉर्क दिखाया गया है। कॉर्क की एक बारीक स्लाइस यानी थिन स्लाइस या एक बारीक टुकड़ा लेके उसे ऊपर दिखाई गई माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्ज़र्व किया। जब ऑब्ज़र्व किया तो उसकी शेप जो नीचे डायग्राम बनी हुई है ऐसी नज़र आई। इसमें हनी कॉम्ब की तरह के कंपार्टमेंट्स नज़र आए, यानी शहद की मक्खी के छत्तों की तरह छोटे छोटे जो खाने नज़र आ रहे हैं, इनको एक नाम दिया गया जिसको सेलुलाई का। अब इसके पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, सेल वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। पहली दफ़ा 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को बयान किया। ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उसने कॉर्क की बारीक काश का मुआयना करने के लिए खुद से बनी माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की। हुक ऑब्जर्व्ड ए हनी कॉम्ब ऑफ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। उसने शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह खाली खाने देखे। ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट इन कॉर्क एज सेलुलाई। उनको सेलुलाई का नाम दिया गया। हिज टर्म हैज़ कम टू अस एज सेल, और ये हमारे तक सेल की फॉर्म में टर्म पहुंची है, और यही सेल की बुनियाद थी। थर्ड साइंटिस्ट, एंटोइन लियोन हुक। चंद ही सालों बाद एंटोइन लियोन हुक ने ज़िंदा सेल्स का मुशाहिदा किया। ज़िंदा सेल्स के मुशाहिदे के लिए इसने पॉन्ड वाटर में से एक ड्रॉप लिया, यानी तालाब के पानी का एक कतरा लिया, और उसको
खुद से बनाई गई माइक्रोस्कोप जो डायग्राम में आपको नज़र आ रही होगी, इसके नीचे रख के ऑब्ज़र्व किया और उसके नीचे इसने छोटी मखलूक को देखा, छोटे सेल्स को देखा, मूविंग सेल्स को देखा, जिसको उसने एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया। अब इसके पॉइंट्स, ही ऑब्जर्व टाइनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पॉन्ड वाटर अंडर हिज माइक्रोस्कोप। अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे उसने तालाब के पानी के कतरे को रख के मुशाहिदा किया। ही कॉल्ड देम एज एनिमल्क्यूल्स, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म उसने ऑब्ज़र्व किए उसको एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया गया। इसके बाद 150 साल सेल पर काम ना हो सका। उसके बाद फोर्थ, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने कहा इन 1809 ही प्रपोज दैट नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज़। इसने ख्याल पेश किया कि किसी जिस्म में ज़िंदगी नहीं हो सकती जब तक कि इसके हिस्से सेल्स पर मुश्तमिल ना हो या सेल्स ने ना बनाया हो। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन सेल। उसने प्लांट के सेल में, स्पेशली प्लांट के सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जो ब्लू कलर में आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। इसके बाद सिक्स साइंटिस्ट मिथियास शिलीडन इन 1838 he studied plant tissues and made the first statement of cell theory। इसने पौधों के टिश्यूज़ का मुतालिया किया और सेल थ्योरी का पहला बयान जारी कर दिया। He stated, उस बयान में उसने कहा that all plants are aggregates of individual cells which are fully independent। इसने कहा कि तमाम पौधे ऐसे इनफरादी सेल्स का मजमूआ हैं जो कि मुकम्मल तौर पे आज़ाद होते हैं। उसके एक साल बाद ही 1839 में थियोडर शेवान ने एक और बयान दिया। उसने कहा कि जानदारों के टिश्यूज़ भी इनफरादी सेल्स के बने होते हैं। एट साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चू 1855 में सेल थ्योरी में एक बहुत अहम इजाफा पेश किया। इसने कहा कि तमाम जिंदा सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही मिलके बनते हैं। उसके बाद 1862 में लॉइस पास्चर ने इसके ख्याल को तजर्बाती तौर पे साबित कर दिया कि वाकई ही तमाम जिंदा सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही मिलके बनते हैं। तो इसी तरह थियोडर शेवान और मिथियास शिलीडन ने सेल थ्योरी के प्रिंसिपल पेश किए। फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। सेकंड पॉइंट, सेल्स आर स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। सेल बहुत छोटा यूनिट है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तमाम ऑर्गेनिज्म का बुनियादी यूनिट सेल है। सेल अराइजेस ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल पहले से मौजूद सेल से ही मिलके बनते हैं। तो ये था हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी, और ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।